Assalamu alaikum dear all, welcome to the channel. This is HSSC part 2 mathematics paper 1 of 2025. इसमें कुछ MCQs हम डिस्कस करेंगे। 50 MCQs है। फर्स्ट 10 MCQs हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट जो MCQ है इट्स फ्रॉम फंक्शन एंड लिमिट्स। फर्स्ट चैप्टर से द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है 2x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेयर ए स्क्वायर इज़ एनी कांस्टेंट। अब देखिए कि इसमें लिमिट में हम ये कहते थे कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद अगर आपके पास अनडिफाइंड बनता है तो फिर वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो फंक्शन है यहाँ पे डोमेन जो है एक्स के कौन कौन से वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हम देखें कि ए और माइनस ए के अलावा सारे पुट कर सकते हैं, बिकॉज ए और अगर माइनस ए यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे डोमेन में तो एक्स के वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं जो इनपुट दे रहे हैं फंक्शन को। तो ए और माइनस ए को अगर पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वहाँ से ए स्क्वायर होगा, फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अनडिफाइंड बनेगा, नॉट अ रियल नंबर बनेगा। डिनोमिनेटर में ज़ीरो जब भी होता है तो अनडिफाइंड होता है। सो फिर हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ए एन माइनस ए। सो द राइट ऑप्शन ऑफ 1 इज ए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ए एन माइनस ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एग्जाम्प्लिफाइज अ लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन का हमें पता है एक तो पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। सी और डी तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज एक्स के वैल्यूज़ देखें तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा -2 है। अब देखिए ए और बी में से एक हो सकता है, जबकि ए में देखें कि एक्स की पावर क्या है -1 है। इसको अगर हम फंक्शन उसमें न्यूमिनेटर में ले जाके अगर हम लिखेंगे, लेकिन बी जो है इसमें पावर एक्स की क्या है 1 है। सो राइट ऑप्शन इज़ बी, बिकॉज ए में तो एक्स की पावर -1 है, जबकि इसको हम लिखेंगे उसमें न्यूमिनेटर में ले जाके तो डिनोमिनेटर में एज अ वेरिएबल की पावर क्या है इस वक्त 1 है, बट ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाता है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू साइन 2x डिवाइड बाई 3x इज़। अब देखिए कि इसमें हमारे पास सैंडविच का एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा। अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज 2x को, ये तो एक्सरसाइज से 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से में देखेंगे तो आपको यहाँ से एक फर्स्ट क्वेश्चन ही इसी तरह का ही है। अगर साइन 2x इक्वल टू थीटा मैंने रखा तो वहाँ पे ठीक है साइन थीटा हो गया, और फिर x में लिख सकता हूँ कि डिनोमिनेटर में जो 3x है उसको रिप्लेस कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ थीटा। 2x इक्वल टू थीटा है तो x इक्वल टू थीटा ओवर 2 है, x इक्वल टू थीटा ओवर 2 है तो डिनोमिनेटर में 3 ओवर 2 थीटा आएगा, तो 3 ओवर 2 ऊपर जाके 2 ओवर 3 होगा, 2 ओवर 3 और साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा वो तो सैंडविच का रिजल्ट 1 है के इक्वल आया, तो फिर 2 ओवर 3 ही रहेगा। 3 का ऑप्शन बी है इसका, सैंडविच का रिजल्ट अप्लाई हुआ है। 2x को थीटा रिप्लेस करो, वहाँ से x निकाल के 3x के जगह में पुट करो, और फिर साइन थीटा ओवर थीटा को आप 1 कंसीडर करके 2 ओवर 3 आपके पास आंसर आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो लिमिट देखिए कि जब भी आप अगर कैलकुलेट करते थे तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट देखते थे, फिर राइट हैंड लिमिट देखते थे। अगर लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल। अगर मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूँ 1 पे तो फर्स्ट में अगर पुट करता हूँ तो -1 आ जाता है। अगर सेकेंड पार्ट में लेफ़्ट हैंड लिमिट अगर पुट करूँ तो वहाँ से 1 आ जाता है, जबकि -1 आता है 1 आता है, तो फिर इट मीन्स लिमिट डजंट एग्जिस्ट। 4 का राइट ऑप्शन डी है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, dy बाई डी एक्स विल बी, इसमें आपने डेरिवेटिव लेना है सिंपल। आप क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं 2x प्लस 1 होल पावर -1 है तो उसको ऊपर ले जा के फिर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप क्वेश्चन रूल भी आप अप्लाई कर देखिए फर्स्ट से फंक्शन को 3 ले ले, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 0,
3 का, उसके बाद माइनस होता था 3 इंटू 2x+1, 2x+1 का डेरिवेटिव आपके पास 2 आता है, तो वो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में 6 आया। और फिर जो क्वेश्चन रूल का जो माइनस है तो फिर -6, और फिर रिमेंबर इन द क्वेश्चन रूल डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका फिर स्क्वायर भी होता था। अगर उसी के स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाके अगर लिखते हैं तो -2 आता है। सो राइट ऑप्शन डी है, क्वेश्चन रूल से इजी आप कर सकते हैं इसको। द डेरिवेटिव ऑफ ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं इसमें इजीली, बिकॉज x-2 के होल पावर 5 को हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये होता था कि एक फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता था, सेकंड फंक्शन उसी तरह, फर्स्ट फंक्शन को x कंसीडर करते तो 1 आएगा उसका, सेकंड फंक्शन उसी तरह x-2 की पावर 5 है। और फिर सेकंड में ये होता था कि बीच में प्लस होता था प्रोडक्ट रूल में, प्लस फर्स्ट फंक्शन तो x-2 की पावर 5 हो गया। फिर फर्स्ट फंक्शन को x रखा, अगर x-2 की पावर 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 सामने आएगा, 5 से एक कम होगा, तो इट मीन्स राइट ऑप्शन आपके पास क्या है, डी ही है। देखे तो आप सिंपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, x को एज अ फर्स्ट फंक्शन ले ले, सेकेंड x-2 की पावर 5 को सेकेंड फंक्शन लेंगे, तो 6 का राइट ऑप्शन डी है। इसी तरह MCQ नंबर 7 की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी आप सिंपल क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। एक तो देखिए कि 1 + πx, पाई इज एनी कांस्टेंट मल्टीपल है x का, तो 1 + πx की होल पावर क्या होगा, 2 होगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इट मीन सी और डी में एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन रूल में आपके पास ये होता था कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन को x ले ले तो फिर वहाँ से क्या आया, 1 आया। सेकेंड फर्स्ट को x रख के माइनस फर्स्ट को x रख के सेकंड का 1 + πx का डेरिवेटिव πx आया, तो वहाँ से πx और वो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो πx आएगा। और इसी तरह फर्स्ट जो सेकंड जो फंक्शन था क्वेश्चन रूल में 1 + πx, वहाँ से πx और πx कैंसिल आउट होंगे, प्लस πx और -πx, तो न्यूमरेटर में 1 रहेगा। 7 का राइट ऑप्शन सी है, अगेन क्वेश्चन रूल ही अप्लाई हुआ। और डी में देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो वही पहले तो वही फंक्शन आ जाता है, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, e की पावर -e का डेरिवेटिव e की पावर -e तो आएगा ही। इट मीन्स आपके पास ए ऑप्शन चला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि पावर में क्या है, e की पावर -t है, t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का है, t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो क्या आएगा, -e आएगा। सो राइट ऑप्शन डी है, फंक्शन उसी तरह है, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 9 में देखें कि लोग यही होता था कि ln में 1/ln x, ln 1 + x होता तो 1/x+1 होता, लेकिन लोग में यही डिफरेंस है कि लोग में बेस कुछ ना कुछ होता है, 3 होता है, तो फिर वो ln 3 आप लिखते हैं, 1/ln 3। सो डी ऑप्शन है। अगर आपके पास सिर्फ ln होता इसमें 9 ऑप्शन में, देखिए ln 1 + x होता तो 1/x होता, लोग बेस होने की वजह से वहाँ पे 1/ln 3 होता है, बेस इस वक्त 3 है। डी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन डी है। और 10 का यहाँ पे देखिए वेरी इजी, 10 इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि फार्मूला शीट में भी गिवन है, 1/1 + x² है, तो p अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, x 10 इनवर्स का डेरिवेटिव x के हिसाब से लेना है, तो 10 इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², p तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो p / 1 + x²। इसी तरह चलिए 10 MCQs हो गए। इसमें देखें कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का आप टाइम के हिसाब से ले लो, वेलोसिटी आएगा, एक दफ़ा दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो टी के हिसाब से एक्सेलरेशन आएगा, उसमें 15 सेकेंड्स पुट करना है, जो भी आंसर आ रहा है वो आफ्टर 15 सेकेंड्स उसकी एक्सेलरेशन है, तो इसमें राइट ऑप्शन डी है 11 का। आज के लिए इतना ही, मज़ीद कुछ MCQs हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।